3 हफ्ते से मध्य एशिया के 2 देश धधक रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग सरहद की बंदिशों से आजाद होकर विस्तार लेने लगी है। रूस, फ्रांस, ईरान, इजराइल जैसे मुल्क जंग में उतरने का इशारा दे चुके हैं। दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष मैदान जंग में पहुंचा है, ताकि आप देखें कि कैसे इस जंग में इंसानियत तार तार हो रही है। आज जान सकें कि कैसे मानवता पर एक और संकट आ चुका है। आप ये समझ सकें कि युद्ध की विभीषिका किस कदर निर्दयी होती है। आप महसूस कर सकें कि कैसे बारूदी बारिश के बीच जिंदगी करहा रही है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें क्या अगर 2 देश लड़ रहे हैं, हमें क्या अगर दुनिया के एक हिस्से में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कोरोना को लेकर भी दुनिया यही कहती थी कि ये चीन का मसला है, हमें इससे क्या लेना। लेकिन जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया, उसी तरह मध्य एशिया की जंग विस्तार ले रही है। इसीलिए आपको देखना जरूरी है कि युद्ध क्या होता है, समझना जरूरी है कि जंग के मैदान में इंसानियत कैसे तार तार होती है। इसीलिए देश के टीवी इतिहास में पहली बार डायरेक्ट वॉर जोन से ये साहसी रिपोर्टिंग देखिए। गरजती हुई मिसाइलें, रफ्तार से आग बरसाते रॉकेट और बेहिसाब बर्बादी। सरहद की दुश्मनी अब आंगन तक पहुंच चुकी है। आर्मेनिया हो या अजरबैजान, दोनों तरफ बारूदी हमले से दीवारें छलनी हो रही हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि तस्वीरें आपको किस कदर विचलित कर सकती हैं। हम भी विचलित हुए उन बच्चों के लिए जिनके स्कूल पर बारूद बरसा दिया गया। हम विचलित हुए खंडहर हो चुके आशियानों में अपनों की जिंदगी की डोर तलाशते परिवारों को देखकर। जंग के मैदान पर जाते बेटे को आखिरी बार निहारती बुजुर्ग मां को देखकर, मासूम बच्चों को छोड़ वतन की हिफाजत के लिए फ्रंट लाइन पर जाते पिता की तस्वीरों को देखकर, इसलिए हमने महायुद्ध का अखाड़ा बनने जा रहे नागोर्नो काराबाख जाने का फैसला किया, ताकि आप देखें कि युद्ध क्या होता है, जंग कैसी होती है। नागोर्नो काराबाख यानी कैस्पियन सागर के तट पर बसा देश, जिसके उत्तर में रूस है और दक्षिण में ईरान, पश्चिम में आर्मेनिया है, पूर्व में अजरबैजान और झगड़ा भी यही है। नागोर्नो काराबाख के आसपास के इलाके को आर्मेनिया की फौज कंट्रोल करती है। युद्ध भी इसी इलाके में हो रहा है। अजरबैजान के रॉकेट हमलों से काराबाख की राजधानी स्टेपनकार्ट खंडहर में तब्दील हो चुकी है। लेकिन जिन तस्वीरों ने दुनिया को सबसे ज्यादा झकझोरा, वो काराबाख के शूशी शहर से आई, जहां अजरबैजान ने रॉकेट बमों से सदियों पुरानी विरासत होली सेवियर कैथेड्रल को तबाह कर दिया। इसीलिए हमने सबसे पहले शूशी शहर जाने का फैसला किया। इस समय काराबाख में जो शूशी शहर है और उसके उस कैथेड्रल पे पहुंचे हुए हैं, जहां पर हमला किया है अजरबैजानी फोर्सेस ने। इसकी तस्वीरें दिखाई थी हमने पहले भी आपको, और हम खुद यहां पर पहुंचे हुए। देखिए ये कैथेड्रल जो शूशी शहर का सबसे बड़ा कैथेड्रल है, इस पर अटैक किया गया और ये एयर अटैक हुआ था, जो हमें जानकारी मिली है। और ये अटैक उस समय हुआ था जब यहां पर लोग थे। आपको पहले बाहर तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए यहां से हमारे कैमरा पर्सन चेतन शर्मा, चेतन से मैं कहूंगा कैमरा थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएं। देखिए आपको दिखाई पड़ेगा ऊपर जहां अटैक हुआ है, ऊपर की ओर यहां से कैमरा पैन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो देखिए जो ये सामने का पूरा जो इसकी छत है ये टूटी हुई है, और यहां पर हमको दिख रहे हैं ये सब ये टूट करके ये हिस्सा इस कैथेड्रल का गिरा हुआ है।
10 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होने के बाद अजरबैजान ने इस चर्च को उस वक्त निशाना बनाया था जब कई लोग यहाँ मौजूद थे। ताबड़तोड़ रॉकेट हमला कितना जोरदार था, इसकी तस्दीक चर्च के भीतर की तस्वीरें कर रही हैं। इसमें हमको कांच के शीशे, पत्थर, ये सफाई की गई है। यानी कि ये मलबा जो है आप देख रहे हैं, ये पूरे जगह पर फैला हुआ था और यहाँ पर चलना भी बेहद ही मुश्किल है। और हम अब आ गए हैं इस कैथेड्रल के अंदर और देखिए अंदर की तस्वीरें। चेतन थोड़ा सा आगे आइएगा, आप संभाल करके किनारे से आगे की ओर आइएगा। और हम आपको फिर से एक बात बताएंगे कि ये जो अटैक हुआ है, अब ये भी समझिए कैथेड्रल पे अटैक का क्या मतलब है। इस इलाके में यहाँ पर 95% ज़्यादा आबादी उनकी है जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और वहाँ पर अटैक उनके रिलीजियस सिंबल पर किया गया है। और देखिए यहाँ पर मोमबत्तियाँ जल रही हैं, उम्मीद की मोमबत्ती है। उम्मीदें कभी जाया नहीं होती हैं, उम्मीदें हैं फिर से निर्माण होगा। और 30 मिनट में 2 बार अटैक हुआ है। यहाँ से जब इवैक्यूएशन चल रहा था, इवैक्यूएशन, चेतन इधर आइएगा, इवैक्यूएशन मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से तस्वीर देखिए, सामने ऊपर की पूरी छत उड़ गई है। और जब इवैक्यूएशन चल रहा था तो फिर से अटैक किया गया है इवैक्यूएशन के समय दोबारा, और छोटे छोटे बच्चों के यहाँ से निकाला गया है। और मैं एक बार आपको वहां पर पहुंच करके और ज्यादा बेहतर से बता पाऊंगा कि सिचुएशन क्या है। ये इस तरह के यहाँ पर हमको लकड़ी के हिस्से, पत्थर के हिस्से, ये सब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तुर्की, पाकिस्तान और आईएसआईएस के आतंकियों की शह पर कूद रहे अजरबैजानी काराबाख को कब्रिस्तान बनाने पर आमादा हैं। खास बात यह है कि अजरबैजान मुस्लिम बाहुल मुल्क है। वहीं आर्मेनिया और काराबाख की 97% आबादी ईसाई है। यानी ये जंग सिर्फ जमीन की ही नहीं है, इसे मजहबी मामला बनाने की कोशिश भी हो रही है। काराबाख में तुर्की और पाकिस्तान के आतंकियों ने चर्च को रॉकेट से तबाह कर दिया, लेकिन चर्च से ही चंद 100 मीटर के फासले पर मौजूद मस्जिद को बचाने के लिए काराबाख के लोगों ने जान लड़ा दी। काराबाख के शूशी की अपर जुमा मस्जिद है, अपर जुमा मस्जिद, और इस मस्जिद को रिनोवेट कराया गया है। ये कुछ ही दूरी पर है जहां पर कैथेड्रल पर रॉकेट से हमला किया है अजरबैजान की सेना ने, उससे कुछ ही दूरी पर है ये मस्जिद और इसको पूरी तरह से रिनोवेट कराया गया है। इस्लामिक जो पुरातत्व शैली है उसकी मिसाल मानी जाती है मस्जिद। ये मस्जिद शियाओं की मस्जिद है। सबसे बड़ी बात यह है अजरबैजान जो कर रहा है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बात का भी है कि वहां पर शिया मुस्लिम 90% ज्यादा हैं। यहाँ इस इलाके में क्रिश्चियंस की आबादी है 90% से ज्यादा। काराबाख में जगह जगह तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। चर्च ही नहीं, रिहायशी इलाकों में भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। स्कूल, अस्पताल से लेकर कल्चरल सेंटर तक की दीवारों को बारूद से छलनी कर दिया गया है। शमशान से सन्नाटे में सिमटी सड़कों पर धंसे रॉकेट खौफ की कहानी बयां कर रहे थे। हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर जो हमला हो रहा है काराबाख में अजरबैजान की फोर्सेस के, उसका लाइव सबूत उस अटैक का। देखिए रॉकेट आपको दिखाई पड़ रहा है और ये जो रॉकेट है ये सीधा आकर के रिहायशी इलाके में एक सड़क में धंस गया है और ये जिंदा रॉकेट है। जिंदा रॉकेट इसलिए क्योंकि 2 अटैक हुए थे बैक टू बैक। पहला अटैक हुआ था सामने ये जो यहाँ का कल्चर सेंटर है और इसकी छत उड़ गई, इसका बेसमेंट उड़ गया, पूरा ये तबाह हो गया। दूसरा रॉकेट आकर के यहाँ पर गिरा। इस सिनेमा हॉल में जब अटैक हुआ तो हमें जानकारी है उस समय छोटे बच्चे वहां पर थे, वहां पर महिलाएं थीं, और ये अगर ये रॉकेट भी अपने टारगेट पे गिरता तो कितना भयानक इस तबाही का मंजर हो सकता था। और आप समझ लीजिए कि आसपास के सारे रिहायशी इलाके हैं, कहीं भी अगर ये निशाना बनाता ये रॉकेट तो यहां पर वो होता जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।
अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जमीन के इसी टुकड़े को लेकर छिड़ा रण अब भीषण अंजाम तक पहुंच चुका है, जिसकी तस्दीक खाक हो चुके ये टैंक और बर्बाद बस्तियों का मंजर कर रहे हैं। दो मुल्कों का युद्ध हर दिन हजारों लोगों की जान ले रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 20,000 से ज्यादा आम लोग हैं, जबकि दोनों देशों के करीब 36,000 से ज्यादा जवानों की मौत हो चुकी है। 27 सितंबर को अजरबैजान ने सबसे पहले काराबाख की राजधानी स्टेपनकार्ट पर हमले किए। 3 हफ्ते के दौरान स्टेपनकार्ट का आधे से ज्यादा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष के साहसी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और कैमरामैन चेतन शर्मा ने शूशी से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद काराबाख की राजधानी स्टेपनकार्ट का रुख किया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।